आरपी सिंह जी, सवाल यही, कब्जाए हुई जमीन को छोड़ने का वक्त आ रहा है। जिस तरीके से यूएनएचआरसी में लगातार पाकिस्तान को लताड़ मिल रही है। यह आप बात सही कह रहे हैं और राजनाथ सिंह जी ने भी बात सही कही है, क्योंकि एक तो पीओके जो है अपना हिस्सा है और पीओके वाले जब देश का विभाजन हुआ था 47 में, उस समय भी अभी भी कहते हैं कि इब्राहिम उस समय थे कि हमारा उससे कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ था हम पाकिस्तान के साथ, और हम जेएनके के हिस्से में थे और जेएनके के साथ थे, और जेएनके के साथ जब जेएनके भारत के साथ गया तो हम उसके हिस्से में थे। इसलिए जो है वहाँ के लोग इस बात को नहीं मानते कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और अब जो है जब पाकिस्तान ने एक तरह से फोर्सफुली ऑक्युपाई किया हुआ है 48-49 में, तो एक तरह से वहाँ में जो है एक तरह से प्रॉपर एक तरह से दिया हुआ पॉलिटिकल या कह लीजिए एक तरह से एक ऐसा प्रोविंस नहीं दिया, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है और इस वजह से उनका कोई भी एक तरह परमानेंट कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। बल्कि आप सही कह रहे थे, उनके ऊपर एक तरह से काफ़ी कुछ प्रभाव इस बात का है कि सेना का प्रभाव है, उनके ऊपर कुछ सख्तियां की जा रही हैं जो कि आम नागरिकों से अलग है। धीरे धीरे वहाँ की डेमोग्राफी काफ़ी चेंज हो गई है, जो कि काफ़ी चेंज हो गए। हिंदुओं की तो बात छोड़िए, वहाँ के शिया और सुन्नी मुसलमानों में काफ़ी जो है परसेंटेज वहाँ पे चेंज हो गई। रही बात यह कि अगर आप देखें तो भारत में जब से भारत का वो था पीओके का अभिन्न था, भारत की जो है मुजफ्फराबाद का इलाका, उड़ी का इलाका एक तरह से मर्ज करता है और गिलगित का इलाका जो कि मानता हुआ है, और वहाँ पे हम लोग जब सेनाएं भी थीं तो उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं। आतंकवाद के बीच में जो प्रभाव पड़ा है वो उसके वजह से पीओके में काफ़ी इफेक्ट हुआ है। पाकिस्तान ने उसको पूरा इस्तेमाल किया है वहाँ पे बेसेस बनाने के लिए, जिससे कि वहाँ के लोग जो हैं वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ पे जो वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ट्रेन किया जाए और भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन पीओके की तरफ से कराया जाए, तो ये भी हुआ है। लेकिन जब से भारत सरकार ने जेएनके गवर्नमेंट्स में केंद्रीय शासन लगाया और भारत को वहाँ पे जब से भी इलेक्शन अभी कराया और पिछले 5-6 वर्षों के अंदर जो भी प्रोग्रेस हुई है, अब जो है एक तरह से काफ़ी जो चेंजेज आए हैं, तो इसलिए जो है ऑटोमेटिकली ये डिमांड बढ़ रही है कि भाई वो भारत का हिस्सा है। और वहाँ के लोग अपने, अगर आपने जो स्लाइड्स दिखाए थे इसके पहले, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ वापस जाना चाहते हैं। मैं आप बिल्कुल मैं जो आपने कहा है यही सवाल मैं संजय सर से समझ रहा। संजय सर, आखिर क्या वजह है, पीओके के लोग आखिर क्यों भारत में रहना चाहते हैं? कुछ तो देख रहे होंगे ना, विकास देख रहे हैं, भारत की बदलती हुई तस्वीर देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 6 करोड़ आवाम भारत के साथ खड़ी है कि पीओके भारत ले ले। बलूचिस्तान गणराज्य के 6 करोड़ बलूच भारत के रक्षा मंत्री कुछ बड़े बयान के साथ खड़े हैं। आरपी सिंह जी, बड़ा समर्थन। नहीं, ये बात सही है कि पाकिस्तान के लोग खड़े हैं। इसकी एक सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ की अनस्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की, और उनको खुद ही नहीं पता है कि एक तरह से उनका कोई बेस नहीं रहा है, किस तरफ वो टर्न करते हैं नोबडी, उनको किसी को पता नहीं। वो अमेरिका के साथ है या वो चाइना के साथ है, वो वहाँ पे कौन रूलर है, प्रधानमंत्री कोई और है, राष्ट्रपति कोई और है, वहाँ का सेनाध्यक्ष जो है वो बार बार जो है कभी पाकिस्तान से अमेरिका 2 बार जा रहा है, कभी वहाँ से जो है चाइना जा रहा है, और हमेशा वो प्राइम मिनिस्टर के साथ रह रहा है। तो इस तरह से हालात वहाँ के ऐसी ये है कि वहाँ के जो पॉलिटिकल जो वो है, वहाँ के जो भी रूल है पिछले 75 सालों से एक ढंग से इतने अनस्टेबल है कि पाकिस्तान की हालत एक तरह से कोलैप्स की हालत में आ गई है। और इसको जो भी चल रहे हैं की ताकत है वो IMF की लोन, जैसा कि आप लोगों ने कहा, पाकिस्तान को जो है अमेरिका और चाइना की मदद से ही चल रहा है। और इस हालात में जो इंडिया जैसे बोलते ना कि आप अक्रॉस द देखेंगे तो ग्रास ग्रीन है, वो जब इंडिया की तरफ देखते हैं तो भाई ग्रास ग्रीन है। आपको बता के मुझे बड़ी खुशी हो रही कि बहुत जल्दी बारामूला तक ट्रेन पहुंचने वाली है। ऑलरेडी कटरा से लेकर के वंदे भारत चल रही है श्रीनगर तक। टूरिज्म के लिए इतने होटल्स आ चुके हैं, फॉरेन के इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं, बल्कि अभी कल ही परसों साइन हुआ है। और वहाँ पे जो है पहले से लुलु मॉल वगैरह के जितने भी आपके फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं वो मिडिल ईस्ट के आ रहे हैं। जितने भी अभी आपको मैं बताऊं, मेरे ख्याल से 32 अभी एक किश्तवाड़ से आर्मी की सामान गए थे
और जो कि आर्मी का जब वहाँ राशन गया, जब वो ट्रेन लौट रही थी तो पूरी की पूरी ट्रेन में वहाँ से एप्पल लोड होकर के यहाँ पे आई है। तो जो भी कश्मीर का एप्पल जो है अब नाव भारत के मार्केट में इजीली सस्ते दामों पे आएगी और एक्सपोर्ट होगी। तो ऐसी स्थिति में जो है कश्मीर की जो वो होगी तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली जो है भारत की तरफ आएंगे जॉब्स के लिए, ऑटोमेटिकली वो आएंगे, अपनी पुरानी जो है जो वहाँ की परंपरा है या जो भी उनकी जो लीनेज है उसको क्लेम करेंगे और वहाँ पर रहने के लिए या वापस आने के लिए पीओके को भी साथ ले आएंगे। यही कहना है सबका। और ये राजनाथ सिंह जी का कहना दोनों तरफ से, एक तरफ से पाकिस्तान को संदेश तो देना ही है और साथ में भारत वालों को, भारतीयों को भी ये संदेश देना है कि कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि भाई ऑटोमेटिकली वो हमसे मर्ज करने वाले हैं। जब वो हम जो चीज अच्छी कर रहे हैं और वो दोनों तरफ को देख रहे हैं तो एक तरह से भारत की शासन की, भारत के एक तरह से जेएनके को देखने की परंपरा जो चल रही है, एक तरह से उनको अपने तरफ ऑटोमेटिकली लाने की जो हुआ है वो संस्कृति हमारी है। वो संस्कृति हमारी, वो आकर्षण है, वो बदलाव, वो विकास की तस्वीर वो पीओके के लोग भी देख रहे हैं। और शायद इसीलिए समय समय पर, वर्षों से 2020 उससे पहले लगातार पीओके की सड़कों पर आंदोलन होते रहे हैं कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। पीओके में तिरंगा लहराया गया है कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वो भारत की बदलती हुई तस्वीर और विकास की गाथा जो है वो देख पा रहे हैं। लेकिन हुक्मरानों ने शोषण किया है, अत्याचार किया। आरपी सिंह जी, भारत की हम बात करते हो, खासतौर से डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, वो वक्त, वो समय, कभी भी कोई परिस्थिति आ सकती है, और भी स्ट्रांग, और भी मजबूत, और भी आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। नहीं, आत्मनिर्भर तो हम हैं और उसमें आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर किसी, क्योंकि अगर खास तौर से हमारे नेबर्स के साथ तो हम लोग इतने सक्षम हो चुके हैं। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगले तकरीबन 10 साल के अंदर 2035 तक हमारे सभी के सभी आधुनिक जो भी हथियार हैं वो आत्मनिर्भर से ही यहीं इंडिया में ही मिल जाने चाहिए, हो जाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा, अभी जो मैं कल ही पढ़ रहा था या अटेंड भी कर रहा था कि एक जो विकसित भारत का जो मॉडल आया हुआ है वो जेएनके के ऊपर भी लागू हो रहा है और जेएनके भी उसमें लगा हुआ है, जो कि विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित जेएनके का भी है। जेएनके का। दूसरी बात, जो सेना की आप बात कर रहे हैं, सेना ने देखिए क्या किया है। जो प्रधानमंत्री का देश का जो भी एक तरह से कह लीजिए लक्ष्य है, उसको देखते हुए भारत ने जो आतंकवादी के ठिकाने पीओके में थे वो पहले हिट जरूर करते थे, लेकिन अगर आप सिंदूर अगर आप देखें तो उन्होंने मैक्सिमम टारगेट जो है आईबी क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर हिट किए हैं। तो अगर जिससे कि पीओके को कोई हार्म इतना ना पहुंचे, केवल आतंकवादियों को हिट करे, तो अभी बड़ा क्लियर है कि भाई अब जो है इंडिया जो है पीओके के अंदर के बजाय वो आईबी को क्रॉस करेगी। अब उसके अंदर कोई जो चीजें हैं उसके ऐसी कोई रुकावट नहीं, क्योंकि ये चीज कारगिल के टाइम हुई थी, ये चीज आपकी 65 में हुई थी कि आईबी नहीं क्रॉस करेंगे, एलएसी ही क्रॉस करेंगे। ऑर्डर्स था कि नहीं क्रॉस करेंगे। अगर आपको याद है 65 के अंदर और 71 में हम लोग को ऑर्डर था कि आप पाकिस्तान आईबी नहीं क्रॉस करेंगे, लाहौर की तरफ नहीं जाएंगे, एलएसी ही क्रॉस करेंगे। लेकिन हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे, हमें यह इजाज़त दी गई थी, तब हम लोगों ने लाहौर को खोला था। तो ये चीज़ें देखते हुए जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान दहशत में है और वहाँ के लोग, पीओके के लोग जो हैं अब अपने को बैलेंस कर रहे हैं कि ये हम सेफ है, हमारे जो इंडिया हमारे खिलाफ नहीं जा रहा, केवल आतंकवाद के खिलाफ जा रहा है, जो कि वहाँ के टेररिस्ट कैंप उनके। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, जो सरकार की बात कर रहे हैं, आज की डेट में जो अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है, कश्मीर की गवर्नमेंट है, जबकि पीओके के अंदर जो है पंजाब की गवर्नमेंट, वहाँ का जो गवर्नर है, चाहे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो मेन वहाँ के वहाँ है। तो ये जो सिचुएशन है वहाँ पे एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट है। तो अभी लोग सोचते हैं कि हमारी वहाँ पे जेएनके के अंदर कश्मीरी लोग काम कर रहे हैं, कश्मीरी वहाँ पे एमएलएज हैं, कश्मीरी वो है, और उसमें अगर आपको शुरू से ही, बल्कि पीओके के भी नुमाइंदे यानी कि विधायकों की भी, उनके जो एमएलएज की जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी दी गई हुई, तो वो भी चाहते हैं कि हम भी जल्दी से जल्दी बनेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली उनकी जो है असेंबली के अंदर हिस्से में आएंगे। तो एक बहुत बड़ी चीज है जो कि पीओके के लोग, और ये जो कहा जा सकता है भेदभाव है, वो सामाजिक है, सांस्कृतिक है, भाषाई है और सियासत में भी है। जैसे कि आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि उन सियासत में भी, राजनीति में भी उनका वो हक, वो अधिकार नहीं है
शायद इसीलिए, क्योंकि पाकिस्तान पीओके के लोगों को अपना मानता ही नहीं, और इसीलिए शोषण है, अत्याचार है। आज समय बस इतना ही। आरपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया।